Hello everyone. In today's class, I am going to start new topic Wilson theorem. So let us start. Wilson के जो theorems हैं, there are three theorems. First theorem is ये कौन सी है? Wilson first theorem. If P is a prime number, then P minus 1 factorial is congruent to P minus 1 modulo P. यानी फर्स्ट थ्योरम क्या है? P माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू P माइनस 1 मोडुलो P और कैसे राइट कर सकते हैं? P माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये P से क्या है? डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 0 माइनस 1 मोडुलो P, ये दोनों क्या है? सेम थिंग. ठीक है. P minus 1 factorial is congruent to P minus 1 modulo P and और क्या हो सकता है? P minus 1 factorial is congruent to minus 1 modulo P. लेकिन कंडीशन क्या है? P is a prime number. ठीक है. क्वेश्चंस कर लेते हैं. What is the remainder? What is remainder when 100 factorial divided by 101? फर्स्ट हमें क्या चेक करना है? यहां से क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या है, क्या यूज करना है. ये क्वेश्चन मैं अभी सोल्व करवाऊंगी. सेकंड हम थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं. पहले तीनों थ्योरम्स यहां पे हम डिस्कस करते हैं. विल्सन सेकंड थ्योरम. If P is a prime number, then P minus 2 factorial is congruent to 1 modulo P. क्लियर? यहां पे क्या था? P minus 1 factorial is congruent to P minus 1 modulo P. सेकेंड थ्योरम में क्या है? अगर फर्स्ट थ्योरम में यहाँ पे P minus 1 यानी P से 1 लेस फैक्टोरियल है. सेकेंड थ्योरम में क्या है? P से 2 लेस फैक्टोरियल. क्लियर? P minus 2 factorial is congruent to what? 1 modulo P. Wilson third theorem is ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पे 1 लेस और यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड में 3 लेस. P minus 3 factorial is congruent to P minus 1 by 2 modulo P. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. हमें ये देखना है कि यहाँ पर हम थ्योरम 1 यूज कर सकते हैं या विल्सन सेकंड थ्योरम या विल्सन थर्ड थ्योरम हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे क्लियर है. क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 101? फर्स्ट वी विल चेक दिस नंबर इज प्राइम और नॉट, क्योंकि ये जो थ्योरम तभी हम यूज कर सकते हैं जब P हमारा क्या है? प्राइम नंबर. ये कंडीशन है. तो 101 क्या है आपका? प्राइम नंबर. ठीक है. देन वी कैन यूज विल्सन थ्योरम. और कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हैं? क्योंकि 101 ये कितना लेस है? 1 लेस. मीन्स हम यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम यूज कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? P minus 1 factorial is congruent to P minus 1 modulo 101. यहां से क्या हो जाएगा? P is 101. 100 factorial is congruent to 100
मोडुलो 101। क्लियर। लेकिन अगर हमारे ऑप्शन में 100 नहीं है, -1 है, तो क्या है, हमारा सेम थिंग है, p -1 या कॉन्ग्रुएंट टू -1, क्योंकि p क्या है, डिविजिबल है p से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। तो ये क्या हो सकता है, 100 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो 101। एग्जाम में जो भी आपकी ऑप्शन है, अगर 100 आता है तो 100 और -1 ये दोनों क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा 100 है या -1। अगर -1 है तो यहाँ पर टिक करेंगे, 100 आपका है तो 100 पे टिक करेंगे। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन हम कर लेते हैं बाय यूजिंग विल्सन सेकंड थ्योरम। What is the remainder when 5 factorial is divided by 7? What is the remainder when 5 factorial divided by 7? एग्जाम में हमें फैक्टोरियल के क्वेश्चंस आते हैं कि दिस फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय दिस नंबर। जहां पर फैक्टोरियल है और हमें क्या है, रिमाइंडर बताना है, वहां पर कौन सी थ्योरम यूज होगी, विल्सन थ्योरम। क्लियर। अब यहाँ पे हमें पता है, फर्स्ट क्या चेक करना है, दिस नंबर इज प्राइम और नॉट। ये 7 नंबर क्या आपका प्राइम नंबर। क्लियर। यहाँ पे 7 और 5 का जो डिफरेंस है ये क्या है, 2। मीन्स हमें कौन सी थ्योरम यूज करनी है, विल्सन सेकंड थ्योरम। ये क्या आपकी p - 2 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p where p is 7 means 5 factorial is congruent to 1 modulo 7. Answer is 1. Remainder is 1 when 5 factorial divided by 7. Clear है। अगर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले 4 factorial, 4 factorial divided by 7, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ये क्या है, 3 का डिफरेंस है। मीन्स हमें कौन सी थ्योरम यूज करनी है, विल्सन थर्ड थ्योरम। p - 3 factorial is congruent to p - 1 by 2 modulo p where p is 7। ये क्या हो जाएगा, p - 3 4 factorial is congruent to 7 - 1 6 by 2 3 modulo 7। Answer is 3 when 4 factorial divided by 7। रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 3। आंसर इज 3। क्लियर है। हमारे जो बस अभी ध्यान रखना है कि जब भी हमें रिमाइंडर फैक्टोरियल का फाइंड आउट करना है तो गिवन नंबर और फैक्टोरियल में कितना डिफरेंस है, 1 है, तो कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, विल्सन फर्स्ट थ्योरम। अगर 2 डिफरेंस है तो कौन सी यूज करेंगे, सेकंड थ्योरम। अगर 3 का डिफरेंस है तो हम यूज करेंगे विल्सन थर्ड थ्योरम। क्लियर। आई होप ये सभी आपको क्लियर भी होंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।